हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत सेफ होंगे। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने गेट एग्ज़ाम क्यों दिया था और उससे आपका क्या फ़ायदा है। आपको कुछ लर्निंग्स मिलेंगी। मैंने क्या गलतियां करी, मैंने क्यों दिया, रीज़न पता लगेगा। मे बी आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो, आपको मोटिवेशन मिल जाए, आपको ये चीज़ें पता लग जाए कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। कोचिंग लेनी है, क्रैश कोचिंग लेनी है, टेस्ट सीरीज़, एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। मैंने गेट एग्ज़ाम क्यों दिया था, मैंने प्रिपरेशन कब करनी स्टार्ट करी थी। मैंने नवंबर में आकर प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने गेट क्लियर करा था एंड मेरे को एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी मिली थी। बट मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। बट ऐसा क्यों हुआ था, जब मुझे गेट देना ही था तो मैंने प्रिपरेशन पहले स्टार्ट क्यों नहीं करी। रीज़न ये था क्योंकि मेरी प्लेसमेंट हो चुकी थी एक बहुत बड़ी एमएनसी में। तो आई वॉज़ हैप्पी, मेरे को गेट से कुछ लेना देना ही नहीं था। मेरी प्लेसमेंट जुलाई अगस्त वाले टाइम पर, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, बट जुलाई अगस्त वाले टाइम में मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। और प्लेसमेंट का फाइनल, जो हमें फाइनल कॉल आता है कॉलेज को, वो नहीं आया था। बट सारे राउंड्स क्लियर थे। अनऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये लोग प्लेस्ड हो चुके हैं, बट ऑफिशियली नहीं था ये। सो आई वॉज़ हैप्पी। अनऑफिशियली तो डिक्लेयर हो ही चुका था। लाइफ से उस टाइम पर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को और कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। एक अच्छा पैकेज, अच्छी प्लेसमेंट, एमएनसी, दैट इज़ इट। आई वॉज़ ऑल्सो हैप्पी। सो आई वॉज़ लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट गेट, मुझे देना ही नहीं था। एंड देन आफ्टर 4 months इट गॉट रिवोक्ड। दे रिवोक्ड द ऑफ़र। और उस टाइम पर क्या होता है, ड्यूरिंग प्लेसमेंट जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो सारी इनिशियल डेज़ में आती हैं। इनिशियली जितनी सारी अच्छी कंपनीज़ थी वो आकर जा चुकी थी। और क्योंकि मेरी जो कंपनी थी जहाँ पर मुझे प्लेसमेंट हुई थी वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनी थी, तो आपको उससे ऊपर वाले स्लॉट या नीचे वाले स्लॉट में तो आपको अलाउ ही नहीं करते, या उसके जितने स्लॉट में आपको बैठना होता है, राइट। बाकी सब कंपनीज़ में आप नहीं बैठ सकते हैं। ये कॉलेज की पॉलिसीज़ होती है। मे बी आपके कॉलेज की अलग हो, मेरे कॉलेज की यही पॉलिसी थी। अगर कोई कंपनी इससे ज़्यादा स्लॉट देती है तो आप बैठ सकते हैं। तो मैं एप्लीकेबल नहीं थी। उसके बाद जितनी कंपनीज आई थी उनसे कम स्लॉट वाली आई थी। एंड मैं चाहती भी नहीं थी बैठना, कौन चाहेगा बैठना। सो जब वो रिवोक हुआ, एकदम से एक सडनली मेंटल प्रेशर लगा, बिकॉज यू वर हेयर। आप इस पोजीशन पर है जब आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब है, आपकी लाइफ सेटल्ड लग रही है आपको, एंड देन यू कम हेयर एकदम से। सो मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस एकदम से नीचे। एंड बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है ये चीज़ें। 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कॉलेज आते ही परसेंटेज वो नहीं रहती है। सो बहुत कॉमन चीज़ है। बट मेरे साथ पहली बार हुआ था। अभी तक मैं टॉपर रही थी एंड एकदम से द थिंग वॉज चेंज्ड। कॉलेज में मैं एवरेज स्टूडेंट थी, बट स्कूल तक आई वॉज अ टॉपर। तो यहाँ पर जो एकदम से फैमिली का कॉन्फिडेंस नीचे आया, एंड आई थॉट कि अब मुझे प्रूव कर कर दिखाना पड़ेगा। अपने आप को, खुद को भी प्रूव करने का था, मुझे खुद को प्रूव करना है। उसके बाद जो कंपनीज आ रही थी कॉलेज में, वो आ रही थी मास रिक्रूटर, तो वहाँ से तो प्रूव कर नहीं सकते थे। देन बचा गेट एग्ज़ाम। गेट एग्ज़ाम के लिए कितना कम टाइम बचा था, तो आई थॉट कि मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग क्रैश कोर्स देती है। मैंने वही क्रैश कोर्स ज्वाइन करा जो ज़्यादा टाइम का नहीं होता, हार्डली 2-3 महीने में वो पूरा आपका कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं, प्लस थोड़े टेस्ट भी लेते हैं वहाँ पर। बट आप खुद देखिए कि कितना कम टाइम है। 2 या 3 महीने में क्या वो आपको सारे सिलेबस करवा देंगे। तो सिर्फ कोचिंग की पढ़ाई पर रिलाय नहीं करा था, मैंने घर पर आकर खुद से बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए, क्योंकि मुझे खुद को प्रूव करना था, अपने आप को भी प्रूव करना था कि नहीं, मैंने वो मिस्टेक नहीं करी थी। रिवोक हुआ ऑफ़र तो वो कंपनी की मिस्टेक थी, मेरी नहीं थी। मैं अपने लेवल पर ठीक थी। सो अपने आप को प्रूव करने के लिए आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड। बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े, कोचिंग में नोट्स अच्छे से बनाए, जितना उन्होंने पढ़ाया उतना ग्रास्प करने की कोशिश करा। अपने घर पर आकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग भी बनाइएगा। मैंने उसके बाद क्या करा था, मैंने एक डायरी ले ली थी। उस डायरी में मैं सारे सब्जेक्ट से, जो भी सब्जेक्ट मेरा पढ़कर क्लियर हुआ जाता था, उस सब्जेक्ट से बहुत छोटे नोट्स बनाती थी।
मीन्स मैं सिर्फ 30 पेज रखती थी। मेरा टारगेट होता था 30 पेजेस, और 30 पेजेस के अंदर मुझे उससे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे रिवीजन के टाइम पर देखने हैं वो रखने होंगे, क्योंकि मेरे पास रिवीजन करने का ज़्यादा टाइम था नहीं। तो मैंने क्या करा, उस डायरी में मैंने सारे नोट्स बनाए और उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से अपना टेस्ट सीरीज़ दिया। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे तो एकदम से ब्लैंक आउट हो जाएंगे। जब मैंने पहली टेस्ट सीरीज़ दी थी आई वॉज ब्लैंक आउट, मैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पा रही थी, और अगर मैं उसी सिचुएशन पे एक्चुअल गेट एग्ज़ाम देने चली गई होती तो इट वुड बी अ मेस, क्लियर ही नहीं हो पाता, राइट। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से देनी है। टेस्ट सीरीज़ पे बहुत ध्यान रखिए, अपना 100% एफर्ट डालिए टेस्ट सीरीज़ पर, राइट। और कुछ लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ कर ली, ठीक है, बट टेस्ट सीरीज़ खरीदने से फ़ायदा नहीं है। बट आई फील टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, इवन आपके कोर्स मटीरियल से भी ज़्यादा। वहाँ से आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये लर्निंग हो गई आपकी। सेकंड लर्निंग ये कि जैसे मैंने बिल्कुल लास्ट में आकर मैं उठी, उससे पहले नवंबर से पहले, दिसंबर से पहले तो मैं बिल्कुल फ़न मोड में थी। मैंने कुछ पढ़ाई करनी बंद कर दी थी ना। तो हम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि वो तो एक दिन पहले कहीं से भी हो जाता है। वी ऑल नो हाउ इंजीनियर्स आर डूइंग इट, एवरीवन, यू मी एवरीवन इज़ डूइंग लाइक दैट। तो एक दिन पहले वो पढ़ाई हो जाएगी, वो पता था हमें। बट अगर मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं करा होता तो रैंक में कितना इम्प्रूव्ड हो गया होता। प्लस एम, आपको एम बहुत बड़ा रखना होगा। मेरा एम, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना कम था, पहले से ही मेरा माइंड ये सोच चुका था कि पीएसयू तो मिलेगा ही नहीं। ये चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने माइंड पर, अपने कॉन्सेप्ट पर, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखना है। जो चीज़ मेरे से मिस्टेक हुई वो चीज़ आपसे ना हो, बस ये मैं चाहती हूँ। एंड दिस इज़ अ रीज़न मैं यहाँ पर आई हूँ इस वीडियो के साथ, अपनी स्टोरी के साथ। कोचिंग ऑफलाइन ले, ऑनलाइन ले, मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन करा था, बट इट डजेंट मीन कि वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला था या कुछ भी नहीं मिला था। ऑब्वियसली वो शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं, वो बहुत चीज़ें प्रैक्टिस करवाते हैं। क्लास में जो आप चीज़ सुनते हैं, ऑफलाइन क्लासेस का एक अलग ही लेवल है। ऑफलाइन क्लासेस में आप सुनते हैं, आपको फील आता है, कुछ एक्सपीरियंसेस लेते हैं। बट या ट्रेंड इज़ शिफ्टिंग टू ऑनलाइन। ऑनलाइन इज़ ऑल्सो बेटर अगर आपका खुद का डिसिप्लिन अच्छा है। अगर आप लेट के पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो ऑनलाइन इज़ नो यूज़ फॉर यू। प्लस रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपना टाइम टेबल बना लीजिए। मेरे साथ लास्ट में बहुत हौच पौच हो गई थी। लास्ट में आई वॉज नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइम पे मैं कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं। कुछ सब्जेक्ट्स मेरे रह गए थे। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए थे जो कि बेसिक सब्जेक्ट्स थे, लाइक डिजिटल सर्किट मुझे बहुत अच्छे से आता था, सिग्नल सिस्टम आता था, नेटवर्क एनालिसिस आता था, कंट्रोल भी आता था। बट मेरे को कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कम्युनिकेशन एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है जो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, ईडीसी कर लिया था अच्छे से प्रिपेयर, बट एनालॉग मेरे से अच्छे से नहीं हुआ। तो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि मेरे से कुछ सब्जेक्ट नहीं हो पाए हैं। वो चीज़ नहीं करनी है। हमें अपना टारगेट बनाना है, हमें देखना है कि हमें मार्क्स कितने लेकर आने हैं। मार्क्स 70 तक लेकर आएंगे, वो बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। उस टाइम पर मेरे को ये पता ही नहीं था कि 70 तक मार्क्स लाना भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसके लिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा एप्टी बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो स्टार्टिंग वाला जो सेक्शन ए रहता है वहाँ पर फुल 15 मार्क्स का गोल करिए अगर आपका एप्टी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। मैथ्स के प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से कर लीजिए, मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो अगर आपका यही स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो गेट क्लियर, तो मतलब उसके लिए तो ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। बट अच्छी रैंक लाने के लिए, अच्छी गोल्स करने के लिए तब आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो आई होप आपको कुछ वैल्यूएबल मिला होगा इस वीडियो से। अगर मिला है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और गिव मी योर फीडबैक एज वेल। थैंक यू सो मच।